अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो।
मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। शांति। हम सभी जानते हैं कि हमारी प्यारी प्राण माँ यज्ञ माता सरस्वती की हम सभी लौकिक जीवन कहानी सुन रहे हैं। मम्मा के पास आने पर हमेशा हमें उनसे कुछ न कुछ विशेष शिक्षाएं ज़रूर मिली। वहाँ से उठने पर ये लगता था कि उनसे कोई प्रेरणा व शिक्षा लेकर के हम जा रहे हैं और जो कहने आए थे
उसको वहीं पर भूल कर जा रहे हैं। मम्मा इतनी संतुष्टता की मूर्त थी कि बस जो मिला, जितना मिला, उसमें ही बहुत खुश रहते थे। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। संगम का शुभ पावन युग यह, नई सृष्टि का प्रात। मनोविकारों की मूर्छामय बीत चली है रात। अनुभव की है बात हमारी, नहीं तर्क का ज्ञान। कर लो परिचय परम पिता का, नहीं शब्द जंजाल, नहीं शब्द जंजाल। सहज योग ही तुमको मिले, चिंता पुनः निदान। जीवन मुक्ति यही पर देता, सुन लो गीता ज्ञान, सुन लो गीता ज्ञान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। शिव त्रिमूर्ति आते ही, पूरी करने सबकी आस।
मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। जागो उठो मनुष्यों, बदल रहा संसार, ओ देखो बदल रहा संसार। जागो उठो मनुष्यों, बदल रहा संसार, ओ देखो बदल रहा संसार। जागो उठो आत्मा लूटो परम पिता का प्यार, ओ लूटो परम पिता का प्यार। आज तुम्हारे द्वार खड़ा है जग का सृजनहार। प्रगट हुए हैं ब्रह्मा तन में करने जगत उद्धार। देखो बदल रहा संसार, ओ देखो बदल रहा संसार। श्रेय और सुख श्रद्धा शांति पाया अब है महान। कौन बनाता हमें देवता, खोज करे इंसान, खोज करे इंसान। हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा। मन की आंखों से अपने आत्मिक सुंदरता को देख रहे हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। उस शांति की ऊर्जा को चारों तरफ प्रवाहित कर रहे हैं। अंतर के नेत्रों के द्वारा इस सुंदर लाइट को देख रहे हैं, जिससे शांति के वाइब्रेशंस सारे शरीर को प्राप्त हो रहे हैं।
पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के झूठे देह का बंधन, तोड़ के झूठे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में हम खो जाए, परम पिता से आनंद पाए, परम पिता से आनंद पाए। प्रभु मिलन के परम सुखों से, कलियाँ खिलती है तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू
जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की, मन पंछी। मन बुद्धि को एकाग्र करें। भ्रकुटी के मध्य विराजमान मैं एक अलौकिक शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने वास्तविक धाम परम धाम जा रही हूं। पांच तत्वों से पार सूक्ष्म वतन से भी परे स्वर्णिम प्रकाशमय धाम में प्रवेश कर रही हूं। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान।
से निहाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपके आभारी हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आपके आभारी हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। बाबा, अब मैं नीचे विश्व के गोले की तरफ देख रही हूँ। बाबा, आप मुझे ले चल रहे हो, पूरे विश्व के गोले में ले चल रहे हो बाबा, और विश्व के ऊपर स्थित अपनी स्थानीय शहरों में भी देख रही हूँ। आपने उस बंधन आत्माओं को जो बंधे हुए हैं, कर्म भोग में फंसे हुए हैं, ऐसी आत्माओं को जिन्होंने कल्प पहले आपको पहचान कर आपके योग लगाकर आपसे स्वर्ग का वर्षा प्राप्त किया था, लेकिन इस कल्प में अभी तक भी आत्माएं आपसे बिछड़ी हुई हैं। आपके सत्य परिचय रूपी अंजलि को पाने के लिए
यथार्थ मंजिल तलाश में दर दर भटकते हैं। वो आत्माएं बहुत ही दुखी, अशांत हो गई है। मीठे बाबा, आप आत्माओं का भी कल्याण हो। बाबा, उन आत्माओं का भी कल्याण हो। अज्ञान अंधकार में भटकती हुई उन आत्माओं को ज्ञान मार्ग का पथ प्रसाद करे, ताकि आत्माएं भी आपके सत्य परिचय रूपी अंजलि को प्राप्त कर शांत स्वरूप हो जाए। राजयोगी बनकर स्वर्ग का अपना अविनाशी वर्षा प्राप्त करे। मीठे शिव बाबा, इस कल्याणकारी भावनाओं से साथ मैं वापिस अपने वतन में प्रवेश करती हूँ। ओम शांति। करती सबको पावन।
देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा।
सबको शरीर में आना है और शरीर लेना शुरू किया आत्मा ने, तो उसको बहुत शरीरों में जन्म लेते जाए। ऐसे नहीं शरीर लेकर के फिर वापस चली जाए वहां, नहीं, उनको जितना जितना टाइम है पार्ट बजाने का वो उनको शरीर लेने ही है। तो शरीर लेने का भी स्टेजेस है, बाप दर के समझाते हैं। तो पहले पहले जब ये आत्मा आती है ऊपर से तो पार्ट शरीर लेती है, तो पहली आत्मा प्योर है, इसीलिए उनको शरीर भी अच्छा, यानी उन्हें पीछे जितना जितना जन्म लेते जाएंगे, जितना जितना टाइम होता जाएगा, फिर सब स्टेज नीचे पड़ती जाएगी। तो जिसके आप पहले पहले आती हैं गोल्डन एज वर्ल्ड से, यानी शुरू से, तो उनके बहुत जन्म होंगे। जो पीछे आएंगे सिल्वर, कॉपर एंड आयरन टाइम में, देखो अभी भी कोई आत्माएं, स्टॉक तो वृद्धि होता संख्या बढ़ती जाती है नहीं, तो उसकी माना अभी भी उतरती जाती है आत्माएं, नहीं तो इतनी सोर्स कहाँ से आती है? ये मनुष्य की संख्या जो वृद्धि होती है ये कहाँ से होती है? जो मरते हैं वो भी तो जन्मते ही हैं, फिर अगर जो मरते हैं वही जन्मते होते, जो मरते हैं वही जन्मते होते, तो फिर स्टॉक इक्वल रहना चाहिए ना। हाँ नहीं, ये वृद्धि भी होता है, तो उसकी माना स्टॉक बढ़ता है, तो कोई स्टॉक घर है ना जहाँ से आती हैं आत्माएं, तो आती भी है, और जो मरते हैं वो भी यहीं जन्मते हैं। हाँ, अभी जाने की तो बात है नहीं, ऐसे नहीं जो मरते हैं वो जाते हैं दूसरी आती हैं, नहीं, जो शरीर छोड़ते हैं वो भी एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं, यहाँ ही है। और स्टॉक वृद्धि को भी पाता जाता है, संख्या बढ़ती जाती है, उसकी माना नई आत्माएं भी आती जाती हैं, जो यहाँ स्टॉक बढ़ता जाता है। तो आती हैं, जो अभी आती होंगी, उसके बाकी कितने जन्म हुआ, क्योंकि आयरन एज का अभी एंड है, तो उसका क्या 1-2 छोटे, सभी छोटे आयु का हाँ क्या जन्म होगा। तो इसी तरह से बाप बैठ करके समझाते हैं कि जो आत्माएं शुरू से उनके बहुत जन्म जो पीछे पीछे आती हैं, और उसका तो बहुत में बहुत जन्म मनुष्य के शुरू से जो आती है, तो बहुत में बहुत 84 जन्म, और कम में कम 2 भी जन्म हो सकते हैं ऐसे भी लास्ट में आती है, अभी आएंगी तो उसका क्या होगा 1-2 जन्म भी नहीं, अभी लास्ट में, अभी तो डिस्ट्रक्शन का टाइम है, बाकी थोड़े टाइम है उसकी, बाकी क्या बसेस है। तो इसीलिए बाप कहते हैं कि हाँ देखो बहुत में बहुत 84, कम में कम 2 जन्म, जिसको मैक्सिमम मिनिमम, तो आप बहुत में बहुत कहो 84 और कम में कम 2। ओम शांति। प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली। तो आइए सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। शीर्षक है हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। मीठे मीठे बाप दादा बोले, आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी बाप समान बने। हाँ, हम सभी बच्चों का यही एक लक्ष्य है कि हम बाबा के समान बने और स्नेह में समा जाएं। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। सभी की दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजानों को रिटर्न अवश्य करना है। रिटर्न में क्या देंगे? सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या? जो भी है वह बाप का दिया हुआ ही है, तो वो क्या देंगे? यानी बाप का दिया हुआ बाप को थोड़े ही देंगे। तो बाप समान बनना यही रिटर्न है
और ये सभी कर भी सकते हो। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा देख रहे थे। क्या देख रहे थे? कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज़्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं है, शरीर की नहीं, लेकिन चरित्रों के विशेषताओं की स्मृति है। जो बाप दादा ने कर्म किए, श्रेष्ठ कर्म किए, जो कि आदर्श कर्म किए, जिनसे सबको प्रेरणाएं मिलती हैं, शक्ति मिलती है और वो बाप समान बनने कर्म करने लग पड़ते हैं, तो उन चरित्रों के विशेषताओं की स्मृति है। क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। इतनी ज्ञान की धारणा करने में ताकत मिलती है। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी। देह के संबंध के कारण दुख भी महसूस होगा। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आती तो तुरंत साथ में क्या आता? समर्थी आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना ही है। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात वो हमें शक्ति दिलाती है। तो ये बाप दादा की स्मृति हमारे में सामर्थ्य भरती है और हमें शक्ति प्रदान करती है। अच्छा, अभी सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा का स्नेह सहयोग भरा वरदानों से भरपूर याद प्यार, जो हम बच्चों को बाबा टाइटलों के साथ देते हैं। तो बाबा कहते हैं याद प्यार देते हुए, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म और संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हरेक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब सुनेंगे सतगुरु बाबा का वरदान। तो सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले स्नेही भव। बाबा कहते हैं कि जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसीलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं। बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों और सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। अगर हमने नहीं किया है पूर्ण रूप से अर्पण, तो हम अर्पण करें। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है,
और योग है तो सहयोग है। एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गंवा सकते। स्लोगन है, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। अच्छा, ओम शांति।